Good morning, beta. Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, everyone. पाठ है आपका मशीनी मानव, पाठ नंबर 12 मशीनी मानव। अब निकाल लीजिए सब लोग। पेज नंबर है 95। पेज नंबर 95 सब लोग निकाल लीजिए। इसके प्रश्न उत्तर, मशीनी मानव के प्रश्न उत्तर निकाल लीजिए। तो हम लोग कर चुके थे इसमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मैं गद्यांश आपके सामने पढ़ रही हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, तो आप सुनिए सब लोग संभाल के। वह माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि वह एक भी मछली पकड़ पाता, उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर जब वह नाव को बांधने लगा, तब अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चिरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे। पर वे सबके सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग थे, अलग तरह के थे। आपस में भी एक समूह से दूसरे समूह के लोग नहीं मेल खाते थे, मतलब वो बिल्कुल अलग थे। अब आपको इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जो है आपका क जो है, माहीगीर क्या करने निकला था? माहीगीर क्या? यस आयुष यस मैम। माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकला था। माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकला था। उसके बाद आप सौम्या जवाब देगी। सौम्या, माहीगीर की नाव कहाँ फंस गई? माहीगीर की नाव समुद्र तूफान में फंस गई। समुद्री तूफान में फंस गई। यस, वेरी गुड बेटा। फिर ग है, ग का उत्तर दर्श प्रताप देंगे। दर्श प्रताप, एम आई ऑडिबल बेटा? दर्श प्रताप चले गए। दानियाल, आयुष ने दे दिया है। दानियाल, इसका प्रश्न उत्तर देंगे आप। लोग वहां क्या क्या काम कर रहे थे? प्रतीक आप देंगे। यस बेटा। लोग वहाँ पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई भून रहे थे। यस, और कुछ ऐसे भी थे जो चिरी लकड़ियों में आग लगाकर कोयला बना रहे थे। ठीक है, तो इसका सही से उत्तर आद्विका देगी। आद्विका, यस बेटा। प्रतीक, वेरी गुड, आपने अच्छा दिया। आद्विका, लोग वहां क्या क्या काम कर रहे थे? यस बेटा। वहाँ पर लोग पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई धुन रहे थे। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये भी आप लिख सकते हैं इसमें, कुछ ऐसे भी थे चिरी लकड़ियों में आग लगाकर कोयला बना रहे थे। मैम, मैं एक बार आंसर दे सकता हूँ? यस आयुष। मैम, मैं ग वाले का आंसर दे सकता हूँ? हाँ, दो बेटा। यस मैम। लोग वहाँ कच्चे लोहा निकाल रहे थे, पेड़ काटकर उसका कोयला बना रहे थे और धुनकी से रुई धुनने से जैसे इत्यादि काम कर रहे थे। अच्छा, वेरी गुड। और वह खुद कच्चे लोहे के बने थे। गुड गुड, सबने अपने अपने तरीके से लिखा और सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। किसी का आंसर ये नहीं है कि रॉन्ग हो, आंसर सबका ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी लोग आपस में मेल खाते थे?
मैम मे आई टेल? यस ईशा। ईशा। नहीं, आपस में भी एक समूह के लोग दूसरे समूह से मेल नहीं खाते थे। वेरी गुड। यस। माहिगीर का समानार्थी शब्द लिखिए। किसने लिखा है? प्रतीक बताओ। मछुआरा। यस। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। इसका उत्तर अफान देगा। इसका उत्तर पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर जो देगा अफान देगा। लोगों को किस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ? लोगों को किस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ? लोगों को इस समाचार पे विश्वास नहीं हुआ। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया था जो आम आदमी से 100 गुना ज्यादा सोच सकता था और 100 गुना ज्यादा तेजी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता था। यस। ये खबर लोगों को विश्वास नहीं हुई। इस खबर पे लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कोई बन भी सकता है, ऐसा आदमी बनाया भी जा सकता है जो हमसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर हो और 100 गुना ज़्यादा हमसे सोच सके। तो इस बात पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। ठीक है। अब खा है। खा का जवाब कौन देगा? देखो अभी आत्विका ने दे दिया, ईशा ने दे दिया, सौम्या ने भी दे दिया, अफान ने दे दिया, प्रतीक ने दे दिया, आयुष ने भी दे दिया। दानियाल आप दोगे बेटा? यस बेटा। श्रेयांश देगा इसका जवाब। माहिगीर किसकी बात से बहुत प्रभावित हुआ? माहिगीर मशीनी मानव की बात से बहुत प्रभावित हुआ। मशीनी मानव की बात से। मशीनी मानव भी बोल सकते हैं और मशीनी विचारक भी उसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं उसको, मानव और विचारक। ठीक है, वेरी गुड श्रेयांश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीनी मानव ने कैसे लोग बनाए थे? आद्विका जवाब देगी। यस मैम। मशीनी मानव ने लकड़ी, लोहा, रुई व कोयले से लोग बनाए थे जो विश्व व धातु से संबंधित कार्य कर रहे थे। वेरी गुड। सबको समझ में आया? आद्विका एक बार और क्लियरली बेटा इसको आप बोलो। मशीनी मानव ने लकड़ी, लोहा, रुई व कोयले से लोग बनाए थे जो विश्व व धातु से संबंधित कार्य कर रहे थे। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ईशा देगी। मशीनी विचारक कहाँ से कूदकर गायब हुआ? यस मैम। मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और ना जाने कैसे चौथी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। यस, लापता हो गया या गायब हो गया। वेरी गुड ईशा। ओके, आखिर विचारक ने क्या किया? ओके आयुष आप दो। यस मैम। आखिर में विचारक ने अपनी ही दुनिया को अपने ही हाथों से आग लगा दी, यह सोचकर कि ऐसी दुनिया कोई काम की नहीं, व्यर्थ है ये सब। यस, उसने लास्ट में क्या किया था, अंत में क्या किया था? अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को आग लगा दी थी। क्यों लगा दी थी? क्योंकि जब माहिगीर ने बोला कि ऐसी दुनिया बिल्कुल नहीं चलेगी जिसमें बच्चे नहीं हैं, जिसमें हमारा आने वाला कल ही नहीं है, तो ऐसी दुनिया का क्या फ़ायदा जहाँ हंसी ना हो, जहाँ खेल ना हो, जहाँ एक दूसरे की भावनाएं एक दूसरे से ना जुड़ी हो, तो ऐसी दुनिया का कोई काम नहीं है, ऐसी दुनिया नहीं चलेगी। और इस बात का असर उस मशीनी विचारक पे ऐसा हुआ कि उसने अपनी दुनिया को अपने हाथों से ही आग लगा दी थी। ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने 3 दिए हुए, 5 दिए हुए हैं। अब इसका उत्तर जब आप लोग बोलेंगे मैं उन्हीं से पूछूंगी जो अपना नाम खुद बोलेंगे कि हाँ मैम मैं इसको उत्तर दे सकता हूँ। पहला है, मशीनी मानव को ढूंढने की क्या कोशिशें की गई? ईशा, ईशा, अंबिका, अफान। अफान आप दो।
ओके मैम। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गई, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविजन से घोषणाएं की गई। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया, परंतु इतनी कोशिशों के बावजूद मशीनी मानव का कोई पता नहीं चल सका। यस, उसके बावजूद मशीनी, पहली बात तो जब वो हमसे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर आपने मशीन बनाई है और वो 100 गुना ज़्यादा तेज सोच सकता है, तो वो इतना भी सोचेगा कि मुझे पकड़ने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाएंगे। ठीक है, और उसने पहले ही सब कुछ सोच के वो पहले ही वहां से क्या हो गया था, लापता हो गया था। अब खा है, माहिगीर की मानव से मुलाकात कैसे हुई? मैं बता सकता हूँ। अच्छा, इसका उत्तर आद्विका देगी। यस आद्विका। यस मैम। समुद्र के एक टापू में माहीगीर की मुलाकात मशीनी मानव से हुई। किनारे पर विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे पुतला गाड़ रहा था। उसने माहीगीर को बीते 4 सालों में इजाद की गई माहीगीर को नई दुनिया दिखाई। उसकी दुनिया में कोई किसी का मोहताज नहीं था। वो मानव जाति से पूर्णतः भिन्न थे। वो मानव जाति से पूर्णतः भिन्न थे क्योंकि वो किससे बने थे? वो अलग अलग लोहा, धातु और रुई के बने हुए थे। ठीक है, वेरी गुड आद्विका। गा है, माहीगीर का दम खुश्क क्यों हो गया था? माहीगीर का दम। अब प्रतीक देगा, प्रतीक सिंह। यस बेटा। मशीनी मानव माहीगीर की टापू पर खुले मैदान में ले गया और बताया कि एक बड़ी जनसंख्या में मशीनी मानव माहीगीर की दुनिया में बसाने के लिए तैयार कर रहा है। 8-10 साल में इतने मशीनी मानव तैयार हो जाएंगे कि मानवीय दुनिया के सारे कामकाज संभाल लेंगे। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। इन बातों को सुनकर और आसपास के ढेरों को देखकर उसका दम खुश्क हो गया। एक अनजान विपत्ति के आगमन के बारे में मशीनी मानव की यूं सुनकर वह कांप गया। यस, वेरी गुड। ये सब कुछ सुन के कि हमारा जो आने वाला कल है वो ये मशीनें चलाएंगी। ठीक है, ये सब कुछ सुन के, उसकी बातें, मशीनी मानव की सारी बातें सुन के उसका माहीगीर का दम क्या हुआ था, खुश्क हो गया था कि हमारा आने वाला कल कैसा भयंकर है। हमारी तो जिंदगी कट चुकी है, लेकिन हमारे आने वाले कल जो हमारे बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है वो कितना भयंकर है। तो उसको सुन के उसका दम खुश्क हो गया था। अब घा है यहाँ पर, माहीगीर ने क्यों कहा कि मशीनी दुनिया नहीं चलेगी? माहीगीर ने क्यों कहा कि मशीनी दुनिया नहीं चलेगी? आद्विका आप दे चुके हो, ईशा देगी। यस ईशा। यस मैम। जिस दुनिया में बच्चे नहीं होंगे, दुलार प्यार नहीं होगा, वह दुनिया नहीं चलेगी। माहीगीर ने ऐसा मशीनी मानव से कहा क्योंकि मशीनी मानव की दुनिया में प्यार, दुलार, भूख, प्यास, भावना, खाना, कपड़ा इत्यादि जैसी चीजों के लिए वक्त नहीं होगा और ना ही कोई वास्ता होगा। वे बस जिएंगे और काम करेंगे। इसी कारण माहीगीर ने ऐसा कहा। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या कहा था? मशीनी विचारक ने बोला था कि हमारी जो दुनिया होगी उसमें 24 घंटे काम करेंगे, भूख, प्यास, नींद ये हमारे लोगों को नहीं सताएगी। तो माहीगीर ने पूछा तो बच्चे, तो कहते हैं बच्चे भी नहीं होंगे। तो वो कहता है कि ऐसी दुनिया बिल्कुल नहीं चलेगी जहाँ बच्चे नहीं हो, जहाँ बच्चों का प्यार ना हो, जहाँ भावनाएं ना हो, ऐसी दुनिया बिल्कुल नहीं चलेगी। बच्चों के बिना दुनिया संभव ही नहीं है। अबड़ा है, इसका सौम्या जवाब देगी। सौम्या। यस मैम। मशीनी मानव के गिरोह के लोग एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न थे? जो लकड़ी चीर रहे थे वो खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे। हाथों में कुदालियां थी और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद कर रहे हैं। इसी तरह रुई ढूंढने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ, पैर और नाक, कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा झुनकी की शक्ल का था।
जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयले ही थे। उनके हाथ पैरों से लपटें निकलती थी और आंखें जलते अंगारे की सी थी। इस प्रकार वे एक दूसरे से भिन्न थे। यस, सब एक दूसरे से भिन्न थे और ये सब अच्छे से सौम्या ने बताया। वेरी गुड बेटा। अब मैं आप सबको बता दूं कि जो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं इनको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ चुका है। इन लोगों को पता है किसके प्रश्न उत्तर कैसे होंगे। जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं या जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि फाइनल में ये चैप्टर आने वाला है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो क्योंकि फिर उसके बाद समय नहीं रहेगा। अब आप लोग आने वाले समय में बड़े क्लासेस में पहुंचते चले जा रहे हैं, क्लास 8 में चले जाएंगे और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती जाएंगी। अभी से मेहनत करने की आदत डाल लीजिए और ऑनलाइन के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे हम लोग देख के तो लिख ही लेंगे, तो वो सब चीज़ें आप भूल जाइए। अब आगे जैसे वैक्सीनेशन सबको होता चला जा रहा है तो ये आप लोगों के लिए भी अब पॉसिबल नहीं होगा कि आप लोग के ऑनलाइन ही होते जाएं और आप चीटिंग करके पास होते जाएं। मेहनत करो क्योंकि ये सब बच्चे जो जवाब दे रहे हैं ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टर्न में हम लोग अपना जो चैप्टर है रस की बूंदें इसको समझेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय।